पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस के प्रांगण में आज की जो विचार गोष्ठी है, मैं इसको किसान मेला नहीं कहूँगा। किसान मेला तो मेले की तरह होता है। किसान गोष्ठी है इसलिए क्योंकि लिमिटेड प्रोग्राम था, 100-125 लोगों का ही था, इसलिए उतने ही लोग इसमें आमंत्रित किए हुए हैं। आज की जो हमारी जो विचार गोष्ठी है, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके विषय के ऊपर आज हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस गोष्ठी में उपस्थित आए आप सभी कृषक महिला व पुरुष बंधु एवं भगिनी, सभी स्वयं सहायता समूह से आए हुए कृषक महिलाएं, किसान क्लब से आए हुए हमारे किसान बंधु तथा मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर, उसमें सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के आप अध्यक्ष हैं। इनके साथ प्रोफेसर राकेश कुमार चहोता जी हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित मलराव पंचायत की प्रधान मंजुला चंदेल जी, कलोल पंचायत के प्रधान राजकुमार जी, कृषि विभाग से एसएमएस डॉक्टर रवि शर्मा जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर जो कि बरठी में स्थित है, उसमें मेरे सहयोगी डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर रविंदर जी, डॉक्टर संजय जी, तथा हमारे विभाग से आए हुए सभी अन्य कर्मचारी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसे कार्यक्रम मेरे ख्याल आप सब लोग हिस्सा लेते रहे होंगे। बहुत सारे विभाग, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, जैसे मानव सेवा संस्थान है, उनका नाम मैं लेना भूल गया, अपने रसम जी, विनोद जी, इस प्रकार के बहुत सारी संस्थाएं किसानों के उत्थान के लिए लगी हुई हैं। और मेरा ख्याल है कम से कम कल ही मैं चर्चा कर रहा था, 25-30 से भी ज़्यादा स्कीमें सरकार की, चाहे वो भारत सरकार की हों, चाहे प्रदेश सरकार की हों, किसानों के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन हर बार हमारे मन में ये बात आती है कि हमें मिलेगा क्या। खास तौर पे जैसे विभाग के पास कई बार देने को कई चीज़ें होती हैं, हमारे पास तो ज्ञान के अलावा, जानकारी के अलावा कोई चीज़ बहुत समय होती नहीं है। जब भी किसी को पूछे हाँ जी अब वहाँ पर किसान मेला है या गोष्ठी है, हाँ जी क्या देंगे, किस चीज़ का बीज देंगे, क्या खाद देंगे या कोई और चीज़ देंगे। तो ऐसी मानसिकता हमारी बनती चली जा रही है। ये भी सत्य है कि भारत में कृषि जो है मेरे ख्याल 10,000 वर्षों से ही पहले से की जाती रही है। और ये तो बाद में विभाग बने, देश स्वतंत्र हुआ, उस समय भी जो हमारी जनसंख्या थी उसके बहुत कम थी आज की अगर हम तुलना करेंगे। लेकिन उस समय हमारे पास पर्याप्त अन्न नहीं होता था, बाहर से मंगवाना पड़ता था। और कई बार जैसे आपने सुना होगा, किसी को अगर पुरानों को याद होगी कि स्कीम थी PL 420, जिसमें गेहूँ आता था, USA से आता था या बाकी देशों से आता था। बहुत बारे देश बहुत बदमाश हैं, जो विकसित देश हैं, ये जो हमारे जो लेंटाना है, चाहे कोई दूसरे बीज खरपतवार हैं, बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें ये भेज देते थे। कई बार तो जैसे वो मक्की जो अपने वहाँ पर वो पशुओं को खिलाते हैं, वो हमें निर्यात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे किसानों की मेहनत से, अब ये कहते तो हैं कि वैज्ञानिकों के कारण हरित क्रांति आई, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसान नहीं होते तो हरित क्रांति आ नहीं सकती थी। लेकिन विकास के साथ साथ बहुत सारी अवगुण या बहुत सारी गलत चीज़ें भी साथ के साथ चली आती हैं। पहले जोर दिया कि ये हाइब्रिड लगाओ, हाइब्रिड लगाएंगे उसके लिए आपको ज़्यादा खाद देनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था होना चाहिए हमारे पास। तो हमने अन्न का उत्पादन इतना कर दिया कि जितना हमारे पास आज इतना अन्न है कि जो 2050 में हमें चाहिए। ये ठीक है कि हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, अब जैसे बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, और विकास होगा तो खेती योग्य भूमि कम होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी आप सबकी मेहनत से, कृषकों की मेहनत से हमारे पास अन्न का इतना भंडार है कि सरकार के पास उसको पर्याप्त तरीके से, अच्छे तरीके से रखने के लिए गोदाम नहीं है, जगह नहीं है। कई बार हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं या न्यूज आती है कि इतना गेहूँ फेंकनी पड़ी, इतना ये चीज़ फेंकनी पड़ी। जब हमारे पास इतनी प्रोडक्शन होगी, अब हम क्या लगे बोलने फिर से कि जी परंपरागत खेती की तरफ जाओ, जैविक खेती करो, खाद्य ना डालो, दवाइयों का स्प्रे ना करें।
तो अब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी अब हम जोर देने की आवश्यकता है। हम सब जानते होंगे, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं कि कुछ समय था जब सिर्फ नमक ही मेरा ख्याल खरीदना पड़ता था, बाकी सारी चीजें थोड़ी अपने पास हुआ करती थी। आज हम जब लोगों को कहते हैं कि दालें उगाओ तो बोलते ही होती नहीं है। एक्चुअली वास्तव में अगर मैं बात करूं, शायद मेरे साथियों को बुरा लगे, वैज्ञानिकों ने, सरकारों ने और विभागों ने किसानों को बिगाड़ दिया। अब हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ध्यान नहीं दिया, आज हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास पुराने परंपरागत बीज हैं या दूसरी चीजें हैं उनको संरक्षित करो। अब जैसे मक्की की हम बात करते हैं, हमने कहा कि हाइब्रिड लगाओ। हाइब्रिड लगाओ तो प्राइवेट कंपनी आई हैं, उन्होंने पैसा कमाया, क्योंकि हाइब्रिड का सीड क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप होगी उसका हम घरों में या अपने खेतों में पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी देसी मक्की थी या बाकी जो चीजें थी हम पहले रखते थे छांट करके, तो किसान तो वैज्ञानिक पहले था, बाकी तो पढ़ लिख करके जो वैज्ञानिक बने बाद में बने। हमने प्राचीन काल से ही जो चीज अच्छी लगती थी उसका चुनते थे, उसका अच्छा रख के अगले बार बीज के लिए रखते थे, क्योंकि बीज के लिए और खाने वाली चीज में अंतर है। सीड में और जो खाने वाली चीज और बीज उसका रख रखाव भी, भंडारण भी अलग है, और जो खाने के लिए हमें आटा पिसवाना है या कोई और चीज करनी है वो एक अलग तरीके से हम करते ही आ रहे हैं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि जो मुख्य वक्ता हैं, जो आज का विषय थोड़ा सा नीरस है कहने में भी, क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। पौधा किस्म या यहाँ पौध प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम एक्ट है, ये 2001 में बना और 2005 में इसकी अथॉरिटी बनी। उसके विषय में विस्तार से हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं बात करेंगे। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हम कृषि प्रधान देश हैं और आप सब भी भलीभांति, आज का ऐसा युग है कि आप सब परिचित हैं, आप इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, टीवी हैं, अखबारें हैं, हम सब पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जिस प्रकार की जलवायु हमारे देश के अंदर है, ऐसी जलवायु बहुत ही कम देशों में है। कहीं पर तो अत्यधिक ठंड पड़ेगी, कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। सब प्रकार की फसलें, सब प्रकार की चीजें, जीव जंतु, जैव विविधता वहां हो नहीं सकती है जितना कि भारतवर्ष में है। और भारतवर्ष के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमें सब प्रकार का जलवायु यहाँ पर, चाहे आप बिलासपुर ऊना से लेकर के और लाहौल स्पीति किन्नौर तक, आपको हर तरह का वातावरण, हर तरह के जैव विविधता हमें यहाँ पर पाई जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि कृषक जो है शुरू से ही हर प्रजाति को, हर प्रकार के बीज को संरक्षित करता रहा है, उसका चयन करके उसको आगे बढ़ाता रहा है। आज कृषक के अधिकारों को ही संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आपने सुना होगा जैसे हमारी बासमती थी, उसको यूएसए ने कहा कि पेटेंट कर लेंगे जी, हम हमारी हल्दी को पेटेंट कर लेंगे, हमारे नीम को पेटेंट कर दिया। फिर कितनी कानूनी लड़ाई हमारे सरकार को या हमारी संस्थाओं को, CSIR को, बाकी को लड़नी पड़ी, तब हम वहां से जाकर के हम उसको बचा पाए। नहीं तो कहते हैं कि जी अब बासमती तो पाकिस्तान और भारतवर्ष में ही हो सकती है, जैसे कि हमारी जिसका अरोमा और फ्रेग्रेंस है। ऐसी बहुत सारी चीजें इस एक्ट के अंदर हैं जिसमें, लेकिन हमें थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मैं कुछ बातें और भी आपसे करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि विषय के ऊपर पहले हम बात करेंगे, उसके बाद अंत में मैं 2-4 बातें आपसे और शेयर करूंगा। इतना ही कह करके मैं आप सबका, हमारे मुख्य वक्ताओं का, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।